मशरकी जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाजों के प्रोपेलर बनाए जा रहे हैं। ये पंखे 11 मीटर तक बड़े होते हैं और 130 टन तक भारी। इनकी हतमी तराश खराश हाथों से की जाती है। आखिरी फैसला कुन काम ग्राइंडर करता है। पहले जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी काम हुआ गलत तरीके से तराशे जाने पर वो सब बेकार हो जाएगा। चुनाचे इन कारीगरों की हाथ की कारीगरी और सफाई इंतहाई अहम होती है। मार्केट में रेडी मेड प्रोपेलर नहीं मिलता। हर प्रोपेलर ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। इसे किसी मुसाफिर या माल बरदार जहाज के मुताबिक अलग से बनाया जाता है। एक नया प्रोपेलर बनाने में कई महीने लग जाते हैं। सबसे पहले भट्टी में मुख्तलिफ धातुओं को 24 घंटे तक पिघलाया जाता है। तांबे, एल्यूमिनियम और लोहे का सही तनासुब बरसों के तजुर्बे का नतीजा है। प्रोपेलर की ढलाई में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये काम सही तरीके से न किया जाए तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। अगर कास्टिंग के अमल के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये भी हो सकता है कि प्रोपेलर किसी काम का न रहे और उसे फिर से पिघलाना पड़े। ऐसा कोई नहीं चाहता। इसलिए ढलाई से पहले नमूने के तौर पर यह अमल कंप्यूटर पर बार बार आजमाया जाता है ताकि पता चल सके कि यह अमल कैसे अंजाम पाएगा। माया कांसी को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है। दर्जा हरारत ऐसा होता है जैसा किसी आतिशफशां के अंदर। काम करने वाले महज हिफाजती लिबास के साथ ही इस खौलती माया धात के करीब जा सकते हैं। मजमूई तौर पर 150 टन माया कांसी गर्म की जा रही है। इतनी ज्यादा मिकदार दुनिया की सबसे बड़ी इंडक्शन भट्टी में भी नहीं समा सकती। ऐसे में एक से ज्यादा भट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं। फिर कास्टिंग यानी ढलाई शुरू होती है। कारकुनों के लिए ये काम बहुत तनाव वाला होता है। माया धात को उंडेलने के अमल में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कई ड्रमों से खौलती हुई कांसी पहले से तैयार सांचे में उंडेली जाती है। बहरी जहाजों की नक्लो हमल में कम से कम तवानाई के साथ ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार होने का रुझान है। ऐसे में प्रोपेलर्स बहरी जहाजों के इंजनों की ताकत के मुताबिक डिजाइन किए जा रहे हैं। इंजन 1,00,000 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत वाला हो तो हर लिहाज से मुकम्मल और दुरुस्त प्रोपेलर ही पैसा और वक्त बचा सकता है। तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये बहुत बड़ा प्रोपेलर सूख कर ठंडा हो चुका है। सांचे से निकले खाम प्रोपेलर को तराश कर दुरुस्त शक्ल में लाया जाता है। ये सब कुछ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है। कारकुन जॉयस्टिक की मदद से ग्राइंडिंग टूल्स को चलाते हैं। उन्हें मुहतात रहना पड़ता है। जरूरत से जरा भी ज्यादा रगड़ाई से प्रोपेलर नाकारा हो जाता है। प्रोपेलर की आखिरी रगड़ाई हाथ से होती है। प्रोपेलर पर बने रगड़ाई के निशानात ग्राइंड करने वाले की शिनाख्त होते हैं। आखिर में प्रोपेलर को 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक भी असल डिजाइन के ऐन मुताबिक होना चाहिए। किनारों की आखिरी रगड़ाई बहुत ही हसास काम है जो कोई मशीन नहीं कर सकती। इसके लिए जिस एहतियात और महारत की जरूरत होती है वो कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसने बरसों की रियाजत और तजर्बे से बतदरीज ये काम सीखा हो। मशरकी जर्मन कारखानों में तैयार शुदा यही प्रोपेलर जहाजों को आलमी समंदरों के सफर पर ले जाएंगे।